केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस वार्ता करते हुए किसान बिल को किसानों के हित में बताया है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कृषि में सुधार के लिए 3 विधेयकों को लाया गया है। इन विधेयकों से कृषि का भाग्य बदलने वाला है। इसके साथ ही जावड़ेकर ने कहा कि देश भर में किसानों ने कृषि बिलों का स्वागत किया है। जावड़ेकर ने किसान बिल पर हो रहे विरोध पर बात करते हुए कहा कि कांग्रेस और अन्य दल बिल को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। जावड़ेकर ने यह भी कहा है कि बिल के जरिए किसानों को कृषि उत्पादन करने का अधिकार मिला है। प्रकाश जावड़ेकर ने किसान बिल का जिक्र करते हुए एक देश एक राशन कार्ड की भी घोषणा की है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से सॉइल हेल्थ कार्ड, नीम कोटिंग भी शुरू किया गया है। सरकार फिलहाल एक देश एक बाजार तैयार करने की रणनीति पर विचार कर रही है। तो बता दें आपको कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसान बिल को किसानों के लिए लाभकारी बताया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस और अन्य दल जो पार्टियां हैं वो इसका जो विरोध कर रही हैं वो सिर्फ किसानों को भ्रमित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि किसान बिल से खेती का भाग्य बदलेगा और किसानों को काफी फायदा होगा। तो सरकार एक देश एक राशन पर भी बातचीत की गई, तो वहीं दूसरी तरफ एक देश और एक बाजार को लेकर भी अब सरकार रणनीति बना रही है। तो कृषि उत्पादन करने का अधिकार किसानों को मिला है। प्रकाश जावड़ेकर ने यह बात कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि एक देश एक राशन कार्ड की घोषणा की गई है और साथ ही साथ सरकार की तरफ से एक देश एक बाजार तैयार करने की भी रणनीति बनाई जा रही है। इस पर विचार किया जा रहा है जिससे कि किसानों को काफी ज्यादा फायदा हो। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा। प्रशांत जी, एक तरफ जो कांग्रेस है और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो किसान बिल का विरोध कर रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो इस बिल को किसान के लिए लाभकारी बताते हैं। जी ऋचा, ये एक तरह से डैमेज कंट्रोल के रूप में देखा जा सकता है। राहुल गांधी अब यूपी के बाद आज पंजाब पहुंच गए हैं जी। किसानों के साथ वो आंदोलन कर रहे हैं, तो उसे देखते हुए कि किसानों को स्थितियां समझाई जा सके, आज जावड़ेकर ने गोवा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कृषि बिल कितने फायदे के लिए किसानों के लिए। उन्होंने कहा कि जैसे जीएसटी के जरिए एक देश एक टैक्स हमने किया, ऐसे ही ये कृषि बिलों के माध्यम से किसानों के लिए एक देश एक बाजार की स्कीम लागू हो जाएगी और जल्दी हम एक देश एक राशन कार्ड की स्कीम पे भी काम कर रहे हैं। जी रिचा। लेकिन प्रशांत जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है किसान बिल का जो विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है, किसान लगातार विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ अब सरकार का ये भी विचार है कि एक देश और एक बाजार की रणनीति बनाई जाए। अगर यह एक देश एक बाजार आज भी आ भी जाता है, लागू हो भी जाता है, तो इसको लेकर किसानों के लिए क्या फायदा होगा इसमें? जी ऋचा, मैं आपको बताऊंगा कि संसद में जब ये बिल पास हो गया है लोकसभा और राज्यसभा में, तो ये लागू तो हो ही चुका है। कुछ राज्य सरकारें ये विरोध कर रही हैं कहते कि हम इसे अपने यहाँ लागू होने नहीं देंगे, मतलब केंद्र सरकार अगर किसी कानून को पास कर देती है संसद में। प्रशांत जी, मैं एक देश और एक बाजार के बारे में बात कर रही हूँ। अगर ये चीज आ भी जाती है तो किसानों के लिए क्या फायदा होगा? जी, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि ये बिल आ जाता है, तो ये बिल आ चुका है, पास हो चुका है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब इसके फायदे बताए जा रहे हैं। ये लागू तो हो चुका है और जावड़ेकर ने भी आज ये कहा कि पंजाब के अलावा देश में कहीं प्रदर्शन नहीं हो रहा और पंजाब में प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि वहाँ कांग्रेस सरकार है, वहाँ की सरकार राज्य सरकार खुद करवा रही है, वहाँ का मुख्यमंत्री धरने में बैठ रहा है, वो खुद इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। और इसके फायदे आज उन्होंने जैसे बताए कि इससे किसानों को क्या क्या फायदे होंगे। वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं, उनको अधिक मूल्य मिलेगा, एमएसपी समाप्त नहीं होती, इसमें फायदे थे वो उन्होंने बताए। लेकिन प्रशांत जी, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में फायदा बताया कृषि बिल को लेकर, पर सबसे बड़ी बात यह है किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत के हर एक कोने में देखा जा रहा है कि जो किसान है इसका विरोध कर रहे हैं। क्या जो बीजेपी सरकार है वो किसानों को क्यों नहीं समझा पा रही इस बिल के बारे में? जी, कहीं ना कहीं तो आपस में सामंजस्य की कमी देखी जा रही, कम्युनिकेशन गैप देखा जा रहा है। सरकार अपनी बात समझा नहीं पा रही है या वास्तव में गलत है। कोई बात ऐसी है जो किसान समझ नहीं पा रहे। जैसे आज जावड़ेकर बता रहे थे कि इसमें नई तकनीक आएगी, नया निवेश होगा,
मगर किसान कहते हैं कि नहीं, पूंजीपतियों के हाथ में सारा बाजार चला जाएगा, किसानों के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। जब मंडी में टैक्स देना पड़ेगा तो बाहर जब फसल खरीद सकता है तो व्यापारी मंडी में आके क्यों खरीदेगा? सारे फायदे ही व्यापारी को हो रहे हैं, बिजनेसमैन को हो रहे हैं, बड़ी कंपनियों को हो रहे हैं, किसानों को नहीं हो रहे। तो कहीं ना कहीं आपस में जो इनमें सामंजस्य का अभाव देखा जा रहा है, उसके कारण ये विरोध की स्थिति पैदा हो रही है और सरकार समझा नहीं पाती अपनी बात। जी, अगर जिस तरीके से प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह बिल किसानों के लिए काफी लाभकारी है, अच्छा है उनके लिए, तो जिस तरीके से लगातार भी विरोध जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो विपक्ष पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर कोई अन्य दल क्यों ना हो, वो लगातार किसानों को भ्रमित कर रही हैं। कहां तक ये बात सही है? जी ऋचा, देखिए ये तो मानना पड़ेगा कि पंजाब को देखें तो भाजपा आरोप लगाती है कि वहाँ कांग्रेस सरकार है, मगर उसे देखना होगा कि वहाँ कांग्रेस की नहीं, सारी पार्टियां, आपका सबसे पहला जो साथी साथ अब एनडीए बना अकाली दल, वो भी आपका साथ छोड़ गया। भाजपा के अलावा सभी विपक्षी दल वहां विरोध कर रहे हैं। आप साउथ की बात करेंगे तो कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तक विरोध हो रहा है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री रोड पे निकली हुई है। तो कांग्रेस में सारे विपक्षी दल हैं। और पंजाब में बात करें तो वहां तो 31 किसानों के संगठनों ने मिलकर सामूहिक रूप से आंदोलन चला रखा है और राजनेताओं को कह रखा है आप हमें माफ कीजिए और आप हमारे आंदोलन से दूर रहिए। आज राहुल गांधी भी जब जा रहे हैं तो पंजाब सरकार प्रयास कर रही है कि वहां के सरपंचों से उन्होंने निवेदन किया है कि जब राहुल गांधी आपके वहां से ट्रैक्टर लेके निकले तो आप रोड पे आ जाएं, जिससे उन्हें लगे कि पंजाब की सरकार वास्तव में काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि भाजपा के खिलाफ विपक्ष और किसान एकजुट हो चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत शर्मा जी हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी बात को साझा करने के लिए।